भारत माता की जय। मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के आईने का मेरा फोकस तालिबान का अंत तुरंत। जी हाँ, तालिबान का अंत तुरंत। वीडियो शुरू करूं इससे पहले एक टिप्पणी करना चाहता हूं। हाल ही में पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। यहाँ मेरे दिल को छू लेने वाली बहुत सी घटनाएं मेरे देश में, जिसका कि वर्णन किए बिना मैं रह नहीं सकता। मेरे देश के उन छोटे छोटे नौनिहालों ने देश के जज्बे को, देश के पुरुषार्थ को, देश के शौर्य को बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ किन्हीं बच्चों ने इस 15 अगस्त के पर्व को अपनी अपनी योग्यता और शौर्य के अनुसार इन्होंने जो एक उदाहरण उपस्थित किया, वो पूरे देश के लिए एक यादगार साबित है। वो ये दर्शाता है कि जन जन में, कण कण में भारत मजबूत है, भारत मजबूती से खड़ा हुआ है। इसके दर्शन होते हैं। किन्हीं बच्चों ने बहुत ही सुंदर ढंग से राष्ट्रीय गान का उद्गान किया, उसको गाया, 15 अगस्त मनाया। अपनी टूटी फूटी बोली और अल्फाजों में उस बच्चे ने, जिसको कि स्कूल शब्द, पाठशाला शब्द, विद्यालय शब्द भी ढंग से बोलना शायद ना आता हो, उसने राष्ट्रीय गान कैसे अपनी अंतरात्मा के पूरे जोरों खोरों के साथ, सावधान की अवस्था में, पूरे अपने शौर्य के साथ उस राष्ट्रगान का जो उद्घोषित किया उन्होंने गाया, वो दिल को छू लेने वाला था बहुत से बच्चों ने। और एक जगह तो मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने ऑर्केस्ट्रा पे धुन, ऑर्केस्ट्रा को जो साजो सामान है, यहाँ तक कि मेरा मानना है उन बच्चों ने वो साजो सामान सिर्फ़ और सिर्फ टीवी स्क्रीन पर ही देखा होगा। उस साजो सामान को कबाड़ के रूप में इकट्ठा करके उन बच्चों ने वंदे मातरम का जो गीत गाया 15 अगस्त के इस पर्व पर, वो दिल को छू लेने वाला था। इतने उत्साह के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ, और बीच में बच्चा जो एक स्टिक घुमा रहा था, जिसका कि नाम मुझे नहीं मालूम, जो स्टिक घुमाते हैं परेड के अंदर हमारे सोल्जर, जो कि टुकड़ी को संचालन करते हैं वो लोग, जो बैंड का संचालन करते हैं वो लोग, जो स्टिक उनके हाथ में होती है, उसको कैसे बेखूबी से वो बच्चा घुमा रहा था पूरे डिसिप्लिन के साथ। इससे जो दृश्य देखने को मिला, मेरी आंखें भर आई। और मैं ये कहने को मजबूर हूँ कि ये हमारे देश की मजबूती, संगठित और संगठित समाज, एक मजबूत भारत को उद्घोषित करता है। ये मैं उन सब बच्चों को अपने दिल से सलाम करता हूँ। आगे आज की जो मेरी वीडियो है, आज की मेरी वीडियो तालिबान का अंत तुरंत। जी हाँ, ये मैं पूरे विश्व समुदाय को समर्पित करता हूँ। आज की इस वीडियो को देखने समझने वाली जो बातें हैं, वो हम सब ने पूरे विश्व में तालिबान और अफ़गानिस्तान की जो घटनाक्रम पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से चल रहा है, वो हमने देखा, सुना। और सारे दृश्य जो हैं, कहीं ना कहीं किसी भी देश के नागरिक को, उसके मन को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य सामने आते हैं।
ये पूरे पराक्रम को, ये पूरा विश्व समुदाय और विश्व की सरकारें इस बात को सोचें और समझें और निर्णय लें कि विश्व में कोई भी देश, वो कोई भी देश हो सकता है, अगर किसी भी देश के अंदर कुछ मुट्ठी भर लोग हथियारों से लैस होकर, झुंड बनाकर, ये जाहिलों की टोली जो जिहाद का रूप लेकर किसी भी सरकार को, किसी भी देश की सरकार को उसका सत्ता पलट करने में शक्ति उनके पास है, तो ये पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व समुदाय के लिए और पूरे विश्व के हर एक नागरिक के लिए चिंता का विषय है। पूरा विश्व और पूरे विश्व का हर एक नागरिक और सरकारें इस बात को गौर रखें। जाने दो ऐसा ना सोचें। ये एक बहुत ही मन को ठेस पहुंचाने वाली घटना है और इससे हमें सबक लेना चाहिए। सबक ये लेना चाहिए, कहने और सुनने में बहुत कुछ आया और कई देशों की सरकारों ने और राष्ट्र अध्यक्षों ने उनके बयान जो सुनने में आए, उन्होंने ये कहा कि तालिबान को, इनको सरकार बनाने का एक मौका, इनको समय देना चाहिए, इनको देखना चाहिए। मैं विश्व समुदाय के उन लोगों से कहता हूँ, क्या आजमाए हुए को क्या आजमाना। शुरू से हम इनकी गतिविधियों से अच्छी तरह से पूरा विश्व वाकिफ़ है, जो उनकी गतिविधियाँ रहीं पूरे विश्व के साथ। अब तो पूरा विश्व ही इस आतंकवाद और तालिबान और अलग अलग गुटों और जिहादी, जो इनके अलग अलग जिहादी नाम हैं, ये पूरे विश्व के लिए कैंसर का रूप है, एक कैंसर की बीमारी है। पूरे विश्व समुदाय को इस ओर प्राथमिकता से इस ओर देखना चाहिए और सोचना चाहिए। कोई भी देश का राष्ट्र, कोई भी विश्व का राष्ट्र इसको नज़रअंदाज ना करे। मैं यहाँ एक उदाहरण उपस्थित करना चाहता हूँ। पूरे विश्व में बड़े बड़े देश हैं, उनकी बड़ी बड़ी मिलिट्री फोर्स और डिफेंस और पुलिस फोर्स उनके पास हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, पूरे विश्व में कई देश ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी मिलिट्री तो क्या, पुलिस भी नहीं है। तो उन देशों की तरफ एक सोच कायम करके ये देखा जाए, कुछ भी 200-400-500 हथियारबंद लोग वो कभी भी सत्ता पलट कर सकते हैं, सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। ये तो एक चलन बन जाएगा पूरे विश्व में। पूरे विश्व समुदाय को इस ओर सोचना होगा कि ये जो प्रक्रियाएं, ये जो घटनाक्रम पूरे विश्व में हो रहे हैं, जिसका कि पूरा विश्व प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है और कई घटना उनके साथ कई देशों में हो भी चुकी हैं, फिर भी इसको देखा जाएगा, देखते हैं, ये बात गले नीचे नहीं उतरती। मैं फिर दोबारा अपने शब्दों को दोहराता हूँ, पूरे विश्व में चीन और पाकिस्तान, इन दो जाहिल मुल्कों को छोड़कर ये विश्व समुदाय पूरे पराक्रम पे, तालिबान के, अफ़गानिस्तान पे, इस पूरे पराक्रम पर अपना जनमत संग्रह इकट्ठा करें, एक सोच कायम करें इन दो देशों को छोड़कर। ये दो देश पूरे विश्व में अपने वो सबूत और वो लक्षण और वो घटनाएं
उद्घोषित और घटित कर चुके हैं, जिनसे ये पूरे विश्व के सामने लज्जित हैं। पूरे विश्व के सामने ये लज्जित हैं और पूरा विश्व का हर एक देश इनको आतंकवाद की पाठशाला और विस्तारवाद की पाठशाला, विस्तारवादी नीतियाँ ये जो लोग अपनाए हुए हैं, ये पूरे विश्व के लिए एक कैंसर के समान है। बहुत कुछ घटनाएं घटित आगे भी शायद होंगी। मैं इस देश का एक आम नागरिक हूँ। बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता और ना ही करूँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जिस किसी भी देश ने विश्व में इस तालिबान का समर्थन किया, आज नहीं तो कल उसको पछताना पड़ेगा। आज या कल उसको अपनी नीतियों और अपनी सोच में बदलाव लाना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये विश्व समुदाय इस ओर ध्यान दे। ये तालिबान या गुट या कोई जिहादी संगठन किसी देश की सरकार कायम कर सकता है, सरकार बना सकता है, सरकार चला सकता है। ये जो जिहादी ग्रुप हैं, ये तो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ और इनकी गंदी नीतियाँ जो महिलाओं, बच्चों, बच्चियों, पूरा विश्व इनके घृणित कार्यों को देख चुका है। अब भी कुछ सुनना, कहना या समझना बाकी है। ये सब दृश्य सुनने और देखने के बाद पूरे विश्व के हर एक नागरिक का दिल जो है वो निकल कर आँखों में आ जाता है। उसकी आत्मा उसको कसोटने लगती है। ये तालिबान या आतंकवाद का असली चेहरा है। अगर मैं कहूँ, सीरिया और कुछ इधर बगदादी देशों में, इन देशों में क्या हम उन दृश्यों को पहले देख नहीं चुके, या अब भी बहुत कुछ देखना बाकी है? पूरे विश्व समुदाय को, अफ़गानिस्तान को सेफ रखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ भी है तो उसको समेटना चाहिए, ना कि तालिबान ऐसे जिहादी गुटों को उनके संरक्षण में देश को सौंप देना। ये बहुत ही गलत नीति होगी और पूरे विश्व के लिए ये कैंसर का पौधा जो हम लगा रहे हैं, इसके दूरगामी जो परिणाम हैं और आने वाले सालों में हम देखेंगे और पिछले सालों में हम देख भी चुके हैं। मैं पूरे विश्व समुदाय से दोबारा फिर अपील करता हूँ, कुछ भी हो जाए, अफ़गानिस्तान को एक नया रूप देने में कोई भी विश्व का देश पीछे ना हटे। नहीं तो ये सब जो कुछ अफ़गानिस्तान में घटित हो रहा है, वो सब कल हमारे देश में, हमारे दरवाजे पर आप सबको खड़ा हुआ मिलेगा। लगता है मैं सब बहुत ही गहराई से इन बातों को आपके सामने स्पष्ट कर चुका हूँ। सेव टू ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ऐसा करके हम सब और पूरा विश्व ह्यूमैनिटी को, मानवता को सुरक्षित रखेगा। ये मेरी पूरे विश्व से अपील है। जय हिंद, धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसको विश्व समुदाय तक पहुंचाएं, ताकि विश्व समुदाय इस तालिबानी जिहादी ग्रुप पर कोई अपना अंतिम निर्णय बिना स्वार्थ के ले सके। जहाँ तक कि अब तक की इतिहास में देखा गया है कि हर विश्व का एक राष्ट्र अपने निजी स्वार्थों का निहित होकर निर्णय लेता है। लेकिन मैं फिर दोबारा अपने शब्दों को दोहराता हूँ
कि पूरा विश्व समुदाय अपने अपने निजी स्वार्थों को एक तरफ रखकर अफ़गानिस्तान के लिए सोचे। सेव टू अफ़गानिस्तान। थैंक यू। भारत माता की जय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ अपनी एक नई वीडियो में नए फोकस के साथ। देखते रहिए आज का आईना। धन्यवाद।